और सड़क पर युवा बेरोजगार, राजस्थान के युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल। गुजरात के अहमदाबाद में हल्ला बोल। गुजरात कांग्रेस दफ्तर का घेराव शुरू हो चुका है। पिछले 7 दिनों से यह दांडी यात्रा जारी थी, अहमदाबाद पहुंच चुकी है। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सत्याग्रह किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर रणनीति बनाई गई। तो पिछले 7 दिनों से बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये यात्रा राजस्थान से रवाना हुई थी। 7 दिनों तक 150 किलोमीटर का सड़क से सफर तय करते हुए ये यात्रा गुजरात के अहमदाबाद पहुंच गई है। अहमदाबाद में ये है कांग्रेस का दफ्तर। ये 1100 नौजवान हैं जो इस दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हैं। 20 सूत्रीय मांगे हैं। यात्रा को नाम दिया गया दांडी यात्रा और बहुत सारे सिंबॉलिकल या प्रतीकात्मक गांधी भी इसमें साथ चल रहे हैं। लाठी के साथ जैसे गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, इसलिए सिंबॉलिकली ऐसे गांधी भी इस यात्रा में देखे जा सकते हैं। अब ये यात्रा अहमदाबाद दफ्तर के बाहर मौजूद है। ये 1100 नौजवान हैं और इनकी 20 सूत्रीय मांगे हैं। चूंकि इनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने इनकी मांगों को सुना नहीं, इसलिए ये गुजरात पहुंचे, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और ये गुजरात के युवाओं को बताएंगे कि राजस्थान सरकार ने उनके साथ क्या किया। साथ ही इनकी रणनीति का हिस्सा ये भी है कि जो भारत जोड़ो यात्रा यहां पर पहुंचेगी, उस यात्रा का भी घेराव किया जाए, उस यात्रा को रोका जाए। अहमदाबाद से तस्वीरें। और सीधा रुख करते हैं अहमदाबाद की तरफ। हमारे संवाददाता श्याम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, आखिरकार लंबा सफर तय करते हुए, सड़कों पर सोते हुए, सड़क किनारे सोते हुए ये यात्रा अहमदाबाद कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुकी है। अब क्या रणनीति है इन बेरोजगार नौजवानों की? कैसे ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे? देखिए आसिफ, निश्चित तौर से आज 7वां दिन है दांडी यात्रा का, जो पालनपुर से रवाना हुई थी और आज कांग्रेस कार्यालय का है वो इन लोगों ने घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में जो ये राजस्थान से आए हुए बेरोजगार थे, ये यहाँ पर हल्ला बोल दिया, यानी कि पीसीसी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसके बाद आगे की रणनीति है वो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने को लेकर। इसको लेकर आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए बेरोजगारों ने जो अहमदाबाद के पीसीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमारे साथ इनके नेता है उपेंद्र जी। किस तरीके से 7 दिन का संघर्ष, भारत जोड़ो यात्रा को कैसे रोका जाएगा? पहले यह सत्याग्रह करे, महापड़ाव डाल दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है और तानाशाही दिखाई है। हमें एजेंट बताया, हमें भिखारी बताया और बीजेपी का प्रायोजित आंदोलन बताया। हम 7 दिन से चल रहे थे, हमें एक सुध तक नहीं ली, लेकिन हमने महापड़ाव डाल दिया, आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। क्योंकि यहाँ अशोक गहलोत जी भी आएंगे, रघु शर्मा जी भी आएंगे, 11 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 20 सूत्रीय मांगे, उन सारी मांगों के लिए संघर्ष करें। हम मांग करें, जो बजट में आपने घोषणा की 21 पदों पर जैन भर्ती निकालो, आपने कनिष्ठ उद्देश्य आईटी के 1500 पदों पे निकालो। जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिन इमित्र वाले, उनके आदेश है 2018 के बाद ये आदेश है, उनको 1 पैसा मानदेय नहीं मिला, उनके अरबों रुपए खा गए। वो अरबों रुपए भी दो, उनका मानदेय फिक्स किया जाए। और इसके अलावा विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकाला जाए। और जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 40% की बाध्यता में शिथिलता देकर 4000 पद भरे जाए, तमाम पद भरे जाए। लंबित भर्तियां पूरी की जाए। 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण जारी किया जाए। जो रेणुका पर लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, सीएचओ, तमाम चिकित्सा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की जाए। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। फर्जी डिग्री के लिए कानून लेकर आए, या बेरोजगार आयोग बना जाए। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। अंतिम सांस तक हम लड़ाई। आज आपने जिस तरीके से पीसीसी का घेराव किया है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके की रणनीति? यदि वो इस सत्याग्रह की बात नहीं सुनते तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी रोकेंगे। हम रुकने वाले नहीं है। देखिए आसिफ, निश्चित तौर से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये अहमदाबाद पीसीसी के बाहर की तस्वीरें है और वहां पर के हालात किस तरीके से तमाम। बिल्कुल शाम, साफ तौर पर ये आंदोलन नजर आ रहा है, लेकिन आपके पास में उपेंद्र खड़े हैं। आप इनसे पूछने की कोशिश करिए, रणनीति क्या है? यात्रा रोकेंगे कैसे? कब यात्रा गुजरात पहुंच रही है, या फिर उस यात्रा के यहां से वो सफर तय करेंगे उस यात्रा तक का?
देखिए आसिफ, जिस ओर से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमारे साथ उपेंद्र यादव, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, आप लोगों की क्या रणनीति है? आप लोग कैसे भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे और आगे की जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में कब प्रवेश कर रही है? आज हमने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। मैं खुद 7 दिन से खाना नहीं खाया और हालात गंभीर है, लेकिन हम यहाँ से महापड़ाव नहीं उठाएंगे। पहले यहाँ सत्याग्रह जारी रहेगा, जान न देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, और फिर भी नहीं सुनते तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से रोकेंगे? क्या रणनीति है? कब हो रहा है? गुजरात में आ रही है। हमारा सत्याग्रह यहाँ चलेगा, दूसरी टीम वो वहां जाएगी जहाँ राहुल गांधी जी है। हमारे ये इनका नेतृत्व मैं करूंगा और लड़के सीधा वहां जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में। दोनों तरह से आंदोलन होंगे, भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकेंगे और यहाँ सत्याग्रह भी चलेगा। अंतिम सांस तक हमारा संघर्ष चलेगा। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपरों को बेच दिया गया, समय पे भर्तियां नहीं निकाल रही, वेतन इनको मिल नहीं रहा ऑपरेटरों को, हालत गंभीर है। हम वाजिब मांगों की करें। आपने लखनऊ समझौता किया, वो मांगी पूरी होनी चाहिए। मंत्रियों को लिखित समझौता किया, वो पूरी होनी चाहिए। बजट की घोषणा पूरी होनी चाहिए। तो आप कह रहे हो 20 मांगे कहां से आएगी? आपने समझौता किया, लिखित समझौता किया, तमाम मांगे पूरी नहीं हो जाती जब तक हमारा सत्याग्रह और आंदोलन जारी रहेगा। देखिए आसिफ, जो जिस तरीके से ये जो राजस्थान के बेरोजगार है, इनका आक्रोश है साफ तौर से तस्वीरों में दिख सके। 7 दिन का लंबा संघर्ष था। 7 दिनों तक ये दांडी यात्रा पालनपुर से 2 अक्टूबर को रवाना हुई थी। आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर दिया। हालांकि अभी तक कांग्रेस कार्यालय के अंदर कोई भी जो है पार्टी के पदाधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद में आगे की क्या रणनीति, लेकिन सवेरे 9 बजे से यहाँ पर तमाम जो राजस्थान के बेरोजगार है उन्होंने हल्ला बोल दिया और अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगों को लेकर राजस्थान गंभीरता नहीं दिखाता है तो आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाएगा। आवाज मिल रही है श्याम, उपेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि अहमदाबाद के कांग्रेस दफ्तर में अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे, रघु शर्मा भी पहुंचेंगे और उनका जो है यहां पर घेराव जारी रहेगा। 2 मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी। अहमदाबाद का मोर्चा खुद उपेंद्र यादव संभालेंगे और जो है वो राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए दूसरा दल रवाना होगा जहां से उनकी यात्रा गुजरेगी, जैसी भी ये रणनीति बनाते हैं। अब सवाल यह है कि 7 दिनों का सफर तय करके ये यात्रा जो है अहमदाबाद पहुंच चुकी है और अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर के आगे ये सारे नौजवान जमा हैं। लेकिन क्या अभी तक इनके पास में किसी प्रशासनिक नुमाइंदे का, किसी राजनेता का, किसी कैबिनेट मंत्री का या सीएमओ से कोई इनके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई है? देखिए आसिफ, जिस तरीके से तमाम जो ये बेरोजगार है इन लोगों ने ये बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक उन्हें कोई न्योता नहीं दिया गया वार्ता को लेकर। ये भी चाहते हैं कि राजस्थान सरकार 2 कदम आगे बढ़े और तमाम जो बेरोजगार है वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके से उनकी बात को सुनने को लेकर कोई तैयार नहीं है। ऐसे में मजबूरी में इस तरीके का आंदोलन किया जा रहा है। और बड़ी बात आसिफ यह है कि आने वाले दिनों के अंदर गुजरात चुनाव है, ऐसे में गुजरात को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ पर रघु शर्मा से भी मिलने को लेकर इनकी साथ जो वार्ता है वो चल रही है। ऐसे में किस तरीके से ये गुजरात कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी साथ में राजस्थान के पदाधिकारी है वो किस तरीके से पहल करते हैं बेरोजगार की आवाज सुनने को। और दूसरी बात आसिफ, आपने सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के अंदर किस तरीके की इन लोगों की रणनीति होगी, इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पर तमाम वो बेरोजगार है उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोग लंगा संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में आप लोगों की मांगों को नहीं सुना जाता है तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? हम आगे भारत यात्रा रोकेंगे राहुल गांधी जी की। शाम बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जो यात्रा अहमदाबाद पहुंच चुकी है और कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर रही है। आगे की क्या रणनीति रहेगी, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शाम तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। और अजमेर खाई में बस गिर गई, हादसा